गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जनरल एंट्रीज ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लेंगे। ठीक है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की कौन कौन सी मेथड्स हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की दो मेथड्स हैं। कैसे? हम दो मेथड्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है ऑल्टरनेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड सेकेंड वन इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑल्टरनेशन में क्या करते हैं? हम अपनी शेयर कैपिटल में ही अंदर चेंजेस करते हैं और यहाँ पर हम एक्चुअली अपनी जो पेड अप शेयर कैपिटल होती है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी मेथड्स हैं। ये हमारी फर्स्ट मेथड है। कौन सी? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो इसमें सबसे फर्स्ट है हमारे इंक्रीजिंग इन शेयर कैपिटल बाय मेकिंग फ्रेश इशू। अब यदि हमें फंड की रिक्वायरमेंट है उस लॉस मेकिंग कंपनी को से अपने आप लॉस को से बाहर निकालने के लिए कंपनी को, तो हमें फंड की जो ज़रूरत है वो हम कैसे ला सकते हैं फंड? हम नए फ्रेश इशू निकाल करके और हम अपना फंड क्रिएट कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड इसी के अंदर है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने एंट्री क्या पास करी है, शेयर कैपिटल ओल्ड टू शेयर कैपिटल न्यू। अब मैंने ओल्ड को डेबिट क्यों किया? क्योंकि मुझे ओल्ड वाली अब नहीं चाहिए और मैं अपनी नई शेयर कैपिटल बना रही हूँ। तो आपको पता है कि शेयर कैपिटल इज शोइंग ऑलवेज मतलब इन द लाइबिलिटी साइड, सो इट विल शो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। तो हमने इसको डेबिट कर दिया, मतलब हमने इसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। किसको? ओल्ड वाले को क्लोज कर दिया। आपको पता है अकाउंटिंग में खत्म करने का मतलब है उसको ऑपोजिट साइड ले जाइए। तो यदि लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस शो करती है उसे डेबिट में ले जाइए, क्लोज हो गई। और क्या क्रिएट हो गई? न्यू क्रिएट हो गई, क्योंकि हमने न्यू को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने एक फिगर भी लिया है। जैसे मान लीजिए हम पुराने शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू क्या थी हमारी? 10 थी। हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? 100 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यदि इस तरह से हमने क्या किया है? कंसोलिडेशन, हमने मिला दिया है। कितने शेयर हमने मिला दिए? यहाँ पर जब 10 रुपीज़ के 10 शेयर थे तब 100 रुपीज़ बनता था। अब यहाँ 100 की 1 हो गया है, तो हमने कितने शेयर? 10 शेयर्स को 1 शेयर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने इसको क्या कहा जाता है? कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। थर्ड हमारा तरीका होता है कन्वर्जन ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हमें क्लोज करना है, तो हमने उसको क्या बना दिया? डेबिट बना लिया। ये क्लोज हो गई और किस में कन्वर्ट हो गई? इक्विटी स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक क्या बन गया? क्रेडिट। और जब स्टॉक से फिर शेयर कैपिटल बनानी होगी तो अब स्टॉक क्लोज करना है, तो स्टॉक क्या बैलेंस शो कर रहा था? क्रेडिट। तो इसे हमने क्या कर दिया? डेबिट। और हमने किसे क्रेडिट में डाल दिया? अगेन शेयर कैपिटल को। तो अब ये नई शेयर कैपिटल क्रिएट हो गई। मतलब नाउ स्टॉक कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल एंड इन दिस एंट्री शेयर कैपिटल विल कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। लेकिन बस ध्यान क्या रखना है, ये एंट्रीज या ये कंडीशन तभी फॉलो होती है बच्चों जब फुल्ली पेड अप शेयर्स हो, तभी आप उनको स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हो। फुल्ली पेड अप शेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। ठीक है, लास्ट मेथड क्या है? बाय कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर। वो शेयर्स जो अभी तक इशू नहीं हुए थे हम उन्हें कैंसिल ही कर दें कि भाई हमें इनसे शेयर से हमें पैसा नहीं मंगाना। ठीक है, तो कैंसिलेशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? अपनी शेयर कैपिटल में ऑल्टरेशन कर सकते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड मेथड, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। रिडक्शन में देखिए, रिडक्शन में हम क्या कर रहे हैं? हम वाकई में अपनी पेड अप कैपिटल को कम कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कम करते हैं? ओल्ड शेयर, अब वापस हमें ओल्ड शेयर कैपिटल नहीं चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। क्यों डेबिट करना पड़ेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस शो कर रही थी। अब हमें वो नहीं चाहिए तो हमें उसे डेबिट करना पड़ा। और अब हमें जितने की चाहिए वो हमने न्यू शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया था। बैलेंस शीट में ये दिखेगी, है ना? ये नहीं दिखेगी और ये दिखेगी। और इसको जितने से हमने कम किया है उसको हमने किस में डाल दिया? कैपिटल रिडक्शन में। मतलब दिस इज द ओल्ड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, दिस इज द न्यू अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड दिस इज द अमाउंट टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो वो कहाँ चला जाता है? कैपिटल रिडक्शन नाम से ही हम अकाउंट खोलते हैं जब हम किसकी तरफ जाते हैं? रिडक्शन मेथड की तरफ। ठीक है, अब इसमें हमारी सेकेंड वो क्या बनती है? सेकेंड एंट्री कहती है यदि डिबेंचर्स में चेंज करना है तो देखिए, जिस भी चीज़ में चेंज करना है, यदि वो क्रेडिट बैलेंस दिखा रही थी तो उसे डेबिट करके क्लोज कर दीजिए, और यदि वो डेबिट बैलेंस दिखा रही थी तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। अकाउंटिंग में क्लोज करने का यही तरीका है। तो डिबेंचर्स जो ओल्ड कौन सा बैलेंस दिखा रहे थे? क्रेडिट, तो हमने उसको क्या कर दिया? डेबिट। अब ये हो गए पूरे तरह से क्लोज।
और उसकी जगह बन गए न्यू, क्योंकि न्यू क्या हो गए, क्रेडिट। तो अब ये दिखेंगे बैलेंस शीट में, ये नहीं दिखेंगे, और जितने से हमने इसे कम किया वो भी कहाँ चला गया, रिडक्शन अकाउंट में। इसी तरह से हमने क्रेडिटर से बात कर ली, वो भी कम में रेडी हो गए, वो रेडी हो गए कि भाई ठीक है हमारी लाइबिलिटीज आप कम कर लो, ठीक है। तो अदर लाइबिलिटीज या क्रेडिटर्स अकाउंट जितने से भी कम करने तैयार होगा उसको डेबिट करेंगे टू रिडक्शन में, ठीक है। उसके बाद में यदि रिजर्व हम अलग करने तैयार हैं बैलेंस शीट में से, तो रिजर्व और प्रोविजन ये भी क्रेडिट बैलेंस दिखा रहे थे, तो इनको भी डेबिट किया टू रिडक्शन अकाउंट। अब ये जो इतने सारे रिडक्शन 1 2 3 इतने सारे जो रिडक्शन बन गए, इन सब का यूज़ क्या होगा, इन सब का यूज़ होगा जो जो हमें नहीं चाहिए उसको राइट ऑफ करने में। तो रिडक्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि रिडक्शन हर बार क्या हुआ है, हर बार रिडक्शन क्या हुआ है बच्चों, क्रेडिट हुआ है। तो यदि हम इसे डेबिट कर देंगे तो पूरा रिडक्शन विल बी यूटिलाइज्ड। वेयर फर्स्ट टू राइट ऑफ योर लॉस। ये स्टेटमेंट ऑफ P&L क्या है, ये आपका लॉस जो आप नहीं दिखाना चाहते, ये आप राइट ऑफ करना चाहते हो। आपको लगता है लॉस के साथ गुडविल नहीं दिखनी चाहिए, तो ये भी राइट ऑफ होनी चाहिए। इसको ख़त्म करने में इस अमाउंट को यूज़ कर रहे हो। फिर आपको लगता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर भी मुझे छुपा लेना चाहिए, तो इसको भी आप राइट ऑफ कर रहे हो। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर था, डिबेंचर था, दोनों को आप छुपा रहे हो। दोनों डिस्काउंट अमाउंट को आप नहीं दिखाना चाहते बैलेंस शीट में, दोनों को राइट ऑफ कर रहे हो। फिर कुछ एसेट को भी आप यदि कम करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप एसेट दिखा रहे थे अभी तक कितने की, 2 लाख की, लेकिन आपको पता है ये 2 लाख की एसेट में से एक्चुअल एसेट तो सिर्फ 1 लाख की ही बची है हमारे पास में। तो 1 लाख की हम क्या कर दें, 1 लाख से हम कम कर दें, दिखाना बंद कर दें, तो ये 1 लाख यहाँ आ जाएगा एसेट का, ठीक। और इस सब को कम करने के बाद भी यदि कोई अमाउंट बच जाता है तो दैट अमाउंट विल बी कन्वर्टेड और विल बी ट्रांसफर्ड वेयर, इन कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल, ये जो रिडक्शन अकाउंट है, दिस रिडक्शन अकाउंट का पैसा कहाँ यूज़ होगा, लॉस को राइट ऑफ करने में। मतलब अब लॉस बैलेंस शीट से नहीं दिखना चाहिए, लॉस बैलेंस शीट में नहीं दिखना चाहिए, गुडविल नहीं दिखनी चाहिए, डिस्काउंट ऑन ये फिक्टिशियस एसेट हम दिखाना बंद कर रहे हैं। हम यदि कोई एसेट को कम करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ यूज़ करेंगे रिडक्शन से। इस सब के अलावा यदि कोई बैलेंसिंग अमाउंट बचता है तो दैट इज़ योर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर। तो आई थिंक ये जनरल एंट्रीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यदि आपकी रिक्वेस्ट होगी कमेंट सेक्शन में आप डालते हैं तो आपको कोई क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देती हूँ, और यदि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ वैसा आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।